अस्तित्व के प्रजातियां, हमारे बच्चे होंगे, उसके उसके बच्चे होंगे, उसके उसके बच्चे होंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन यानी क्या होता है? ये हल्का होता है बीजाणु गठन, जड़, तना, पत्तियां है, आंखें होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, आज हम जो सीखने वाले वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, क्लास 7 साइंस का चैप्टर है। ये चैप्टर 12 का ये टॉपिक है। जो आपका टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पौधों में प्रजनन। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है आपको ये समझना है दोस्तों। आइए इसको भी हम समझा देते हैं आपको। तो रिप्रोडक्शन यानी होता है, जी हाँ, रिप्रोडक्शन यानी होता है कि कोई जीवी जीव, जी हाँ, कोई जीवी जीव हो गया, जैसे हम हो गए, तो क्या करते हैं वो समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं। कोई जीवी जीव समय समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं। जैसे अभी हम क्या है, बच्चे हैं। फिर क्या होगा, हमारा समय चलते रहेगा तो 80-90 साल के हो जाएंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे। आपको पता है, तो हम जीवी जीव है ना। और समय के साथ, और फिर हम अपना समय जो है, हमारा जीवन काल जो है वो हम पूरा कर लेंगे तो हम एक दिन मर भी जाएंगे। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये आपका रिप्रोडक्शन है, ठीक है दोस्तों। और लेकिन अपने अस्तित्व के प्रजातियां, जी हाँ दोस्तों, जैसे हम हो गए, तो अपना अस्तित्व के प्रजातियों को जारी रखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें, हमारे बच्चे होंगे, उसके उसके बच्चे होंगे, उसके उसके बच्चे होंगे, तो ये आपका अपना प्रजाति चलते रहता है। यानी कि उसका पीढ़ी जारी रखने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं। वो प्रजनन करते हैं। अपने जैसे स्वयं के प्रकार के जीवों को क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीवी जीव अपने जैसे नए सजीवों का निर्माण करते हैं, तो वो आपका प्रजनन कहलाता है, यानी रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये समझ लिया। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पृथ्वी पर रहने के लिए अनुमति देते हैं। हम हैं, हमारे बच्चे होंगे, एक पीढ़ी, फिर उसका दूसरा पीढ़ी, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, तो वो प्रजनन चलते रहता है। तो ये आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो जो आपका है वो क्या है, जी हाँ, अब जो है आपका मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये क्या है, जी हाँ। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी होता है कि प्रजनन के तरीके। प्रजनन के दो तरीके हैं, जी हाँ, प्रजनन के दो तरीके हैं, एक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपका अलैंगिक प्रजनन और आपका लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन, तो इसको हमको समझ लेना है, तो वो भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और आगे आपका सेक्सुअल इन प्लांट हो गया, ये सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन प्लांट में वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक करिए, चलिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो इसमें इसके दो पार्ट हैं। पहला जो आपका आ जाता है, दो तरीके हैं प्रजनन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों। एंड सेकंड जो आपका आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं, दो प्रकार है, अलैंगिक, ये एक्चुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन, ठीक है। तो ये इसके आपके दो तरीके आ जाते हैं। तो ये क्या है, इसको हमको समझ लेना है। तो एक्चुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है, इसमें इस प्रकार के प्रजनन की इस विधा में क्या होता है कि एक अकेला व्यक्ति, एक्चुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है कि इसमें इस आपका प्रजनन की इस विधा में एक अकेला व्यक्ति होता है,
जी हाँ, अकेला व्यक्ति होता है जो आपका नए जीवों का जन्म देता है, तो ये एक्चुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और इस प्रकार के प्रजनन जो है निचले पौधे में अधिक होता है, एक्चुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले हो तो लैंगिक रिप्रोडक्शन ये आपका हुआ। तो इसमें क्या होता है कि जी हाँ, इस विधा में, प्रजनन की इस विधा में क्या होता है कि एक नए जीव को जन्म देने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। किसकी? दो व्यक्तियों की या विभिन्न स्पोरेंगिया की लिंगों की आवश्यकता होती है नए जीव को जन्म देने के लिए। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। मतलब साफ साफ कहना है कि नर, जी हाँ, नर युग्म जो है वो क्या उत्पन्न करता है? आपका नर पवन का उत्पन्न करता है, ठीक है। और मार युग्म, जी हाँ, मैं यहां पर लिख देता हूं कि मार युग्म और आपका मादा जनक क्या करती है? उत्पन्न करती है। तो कौन सा उत्पन्न करती है? मादा युग्म का उत्पन्न करती है। मार युग्म और मादा जनक क्या उत्पन्न करती है? तो क्या करती है? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करती है? तो मादा युग्म का निर्माण करती है। नए जीव हो गए तो वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको समझ लिया। अब इसमें जो सीखने वाले हैं वो आपका क्या है कि आपका एसेक्सुअल। जी हाँ, अब इसमें हम सीखेंगे एसेक्सुअल। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये क्या है? तो इसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए, क्या होता है ये? तो चलिए अब हम इसमें सीखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके कई प्रकार के प्रजनन आ जाते हैं, जैसे बडिंग, नवोदित, फ्रेगमेंटेशन, तो यानी विखंडन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सब है, वानस्पतिक प्रसार, ये सब हो गए, ठीक है। बीजाणु गठन, स्पोर फॉर्मेशन यानी होता है बीजाणु गठन, और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी होता है वानस्पतिक, आपका वानस्पतिक, क्या कह सकते हैं इसको? वानस्पतिक प्रसार, ठीक है। तो ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो बडिंग क्या होता है? ईस्ट एक कोशिकीय कवक है जो उपयुक्त माध्यम मिलने पर नवोदित होकर क्या करता है? प्रजनन करता है। तो ये आपका बडिंग कहलाता है, ठीक है दोस्तों, इसको समझ लिया, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन यानी क्या होता है? आपने देखा होगा, आपने तालाब में देखा होगी कि धब्बे होते हैं, आपने हरे हरे देखे होंगे कि कचड़े जैसे हरे हरे धब्बे होते हैं, आपने कभी कभी पानी में देखा होगा। तो वही धब्बे क्या करते हैं? धीरे धीरे क्या करते हैं? एक समूह में बनाकर एक बड़ा सा धब्बा बन जाते हैं, तो वो फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और यह जो है तरल शैवाल से निर्मित होते हैं, तो ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो स्पोर फॉर्मेशन यानी क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन यानी होता है कि एक ब्रेड का टुकड़ा, जी हाँ, एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसको क्या करिए? अंधेरे कमरे में रख दिए अंधेरे कमरे में। अब क्या होगा? उस पर बीजाणु लग जाएंगे, बीजाणु फंगस लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? फंगस। तो वास्तविक में वो फंगस क्या होते हैं? ब्राउन पाउडर। आपको दिखता है कि वो ब्राउन पाउडर जैसा है, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है? बीजाणु गठन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, बीजाणु होता है, ठीक है दोस्तों, वास्तव में। और वो क्या होता है? बहुत ही हल्का होता है, बीजाणु गठन, स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी क्या होता है? तो ये इसमें क्या आता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी नहीं, बस यही नहीं होता, इसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी क्या होता है दोस्तों? बस यही, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका ये नहीं होता है, इसमें बस ये तो इसके आपके आ जाते हैं कि इसके प्रकार प्रजनन करने के लिए, लेकिन बस इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है नेचुरल, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ना है, ये अब इसमें पढ़ना है। तो ये क्या है? ध्यान दोस्तों कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कुछ पौधे जो हैं वो प्रजनन करते हैं अपने आपका जो उसमें होता है, पौधों में ही जो होता है उससे करते हैं, जैसे जड़, तना, पत्तियां, इसके माध्यम से वो पौधे क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो उसमें यही हमको समझना है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी, ठीक है। तो इसमें कई तरह के आ जाते हैं, जैसे आपका ट्यूबर आ जाता है, ये सब है, तो उसको भी लिखेंगे। चलिए लिखते हैं दोस्तों। आपने वानस्पतिक प्रसार, यहाँ दोस्तों वानस्पतिक प्रसार जो है आपने इन सब में देखा होगा,
जी हाँ, तो इन सब पौधों में देखा होगा, जैसे पौधा है ट्यूबर्स, तो कलियां, कंद, ट्यूबर्स यानी होता है कंद, क्या होता है कि होता है कंद, तो ट्यूबर्स यानी कंद आपने समझ लिया। तो ये कंद जो है कलियां, कलियां यानी क्या होता है, आंखें होता है। जी हाँ, तो कंद में आंखें होते हैं, यानी कि आंखें से आपका एक नए पौधे का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ये जैसे हो गया, तो पोटैटो में आपका एक क्या है, पोटैटो है, तो उसके ऐसा पोटैटो लीजिए जिसमें आंखें हों, इस तरह के कुछ कुछ आंखें होते हैं ना, हरे हरे, जैसे ऐसा पोटैटो लीजिए जिसमें आंखें हों, और उसका एक भाग क्या करिए, जिस साइड में आंखें हों उस साइड का एक भाग क्या करिए, काट लीजिए। उसके बाद उसको क्या करिए आप, आंखें रहने चाहिए उसके, और उसके बाद उसको क्या करिए आप, जमीन के अंदर दे दीजिए, गाड़ दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे वहां पर उस आंखें से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, और वहां नए आलू उगने लगेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ट्यूबर्स पौधा कहलाता है। कलियां यानी आंखें, आंखों, कंदों में आंखों होता है, और आंखें से जो पौधा नया निर्माण होता है वो आपका ट्यूबर्स कहलाता है, ठीक है। अब राइजोम्स की बात कर लो, तो राइजोम्स भी बड़ा आसान समझना है। अब जैसे आपका हो गया राइजोम, राइजोम यानी क्या होता है, प्रकंद होता है, प्रकंद। जैसे अब बांस हो गया, अदरक हो गया, कैना हो गया, हल्दी हो गया, ये सब जो हो गए आपके, जिंजर हो गए, ये सब जो हो गया आपका, वो सब क्या होता है, क्षैतिज रूप से उगने वाले पौधे हैं। जी हाँ, तो इन प्रकार के पौधों को क्या कहा जाता है, राइजोम्स कहा जाता है। तो ये अपने समझ लिया। अब जैसे कॉर्म की बात, तो कॉर्म यानी कॉर्म में होता है, तो कॉर्म यानी क्या होता है, कॉर्म एक पौधे का ठोस और सूजा हुआ भूमिगत तना होता है। एक कॉर्म में एक या एक से, जी हाँ, एक कॉर्म में एक या एक से अधिक बढ़ते हुए हिस्से होते हैं जिन्हें हम अलग कर सकते हैं, जिन्हें अलग किया जा सकता है, तो ये कॉर्म कहलाता है। जैसे कॉर्म, टैरो, क्या, जैसे कॉर्म, आपका कॉर्म कौन से पौधे में हो गया, जैसे टैरो में हो गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके। अब जैसे आपका बल्ब, बल्ब यानी बल्ब तो आप जानते हैं, तो बल्ब यानी क्या होता है, एक बल्ब जो है एक नए पौधे के रूप में क्या होते हैं, उगते हैं। जब जड़ें आधार के रूप में नीचे निकलती है तब नए तने ऊपरी तरफ से निकल जाती है, तो क्या कहलाती है, आपकी बल्ब कहलाती है। और ये बल्ब जो है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल ओनियन, यहाँ दोस्तों आपने क्या देखा होगा, ओनियन को देखा होगा, तो ओनियन जो है आपका बल्ब की तरह ही होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने जानते होंगे, तो वो आपका नीचे भी होता है, ओनियन आपका नीचे भी होता है और ऊपर से भी निकलते हैं, तो ये आपका बल्ब कहलाता है। अब रूनर की बात कर लो, रूनर क्या है, कई पौधों में लंबे और पतले तने होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, रूनर कहा जाता है, यानी धावक कहा जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी आपने देखा, तो उनके पत्ते क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, तो पतले होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका रूनर कहलाता है, ये समझ लिया। चलिए अब हम बात करेंगे पत्तियां की, लीव की। तो लीव यानी पत्तियां होता है, ये क्या है दोस्तों, अब आपका लीव क्या है। जी हाँ दोस्तों, पत्तियां यानी कुछ पौधों के पत्तियों के किनारे क्या होता है, कलियां विकसित हो जाती है, और उस कलियों पर ये कलियां जो है वो मदर प्लांट, जी हाँ, वो कलियां जो है वो मदर प्लांट से जुड़ी रहती है और एक नए पौधे का निर्माण विकसित करती है, एक नए पौधे को बनाती है, जन्म देती है, तो आपका पत्तियां कहलाता है। जैसे आपका ब्रायोफिल्म, बोगोनियम, तो ये आपका क्या है, लीव में आते हैं, पत्तियां में आते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल आपका, तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, नेचुरल तो मैंने हटा दिया, आप अपने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो समझ लिया। अब हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो ये क्या होता है, इसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग ये सब आ जाते हैं, टिश्यू कल्चर आ जाते हैं, तो इनको भी हम लिखते हैं, इसको भी हम समझते हैं। आइए दोस्तों, तो आइए हमने लिख लिया है, क्या लिख लिया है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ये आपके इसमें 4 आ जाते हैं, इसके आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये 4 तरह के आ जाते हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाता है कि कटिंग क्या होता है प्लांट में, ग्राफ्टिंग प्लांट में क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको भी समझेंगे। सबसे पहले हम कटिंग की बात करेंगे, तो कटिंग एक्टिविटी ही समझ लो, आपका कटिंग क्या होता है, यानी कि एक पौधा हो गया कुछ इस तरह का, ये एक पौधा है, ये पॉट है,
ये इसके पौधे हैं और ये इसके पत्ते हैं। ठीक है, इधर भी पत्ता है, इधर भी पत्ता है, सब तरफ पत्ते हैं। ये एक पत्ता है, मतलब ये एक पौधा हो गया। और पौधे में जहाँ पत्तियां हो, पत्तियां साथ में हो, और हम क्या करेंगे, उसके तनों के पत्तियां को साथ लेते हुए उनके तनों को हम काट देंगे, कहीं से भी काट देंगे, लेकिन उसमें पत्तियां होना चाहिए। तो हमने यहाँ से काट दिया। अब क्या किया, इस पौधे को जहाँ से काटा हमने, तने से जहाँ से काटा, उसको उठा के क्या किया, एक नए पॉट हमने लिया, उसमें हमने क्या किया, जो आपका लिया था उसको हमने क्या किया, इसके अंदर रख दिया। जी हाँ, उसके अंदर क्या किया, लगा दिया। जो हमने वहां से काटा, उस तने से उस तना को काटा और उसको हमने नए पॉट में लगा दिया। इसमें पोषक तत्व हैं, इस पॉट में पोषक तत्व हमने दिए, मिट्टी, नम मिट्टी दिए। तो ये आपका इसके अंदर पौधा आपने लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पौधा मर जाएगा, ये पौधा मर जाएगा। काट दिया था हमने, लेकिन नहीं, ये कटिंग ही ऐसा है कि ये पत्ता मरेगा नहीं। हमने तने के साथ काटा है। कुछ पौधे ऐसे हुए, गुलाब हो गया तो उसका तना से ही काट के लगा देते हैं, पत्तियां उसमें साथ में रहे, तना के काट के लगा देते हैं मिट्टी में, वो अपने आप हो जाता है, तो वो कटिंग कहलाता है। तो ऐसे ही इसमें दर्शाया गया है कि हमने काटा और उसको लगा दिया हमने पॉट में, तो वो एक नया पौधा जन्म हो गया, तो ये कटिंग कहलाया। अब हमें इसमें सीखना है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग में इस विधि में क्या किया जाता है, एक पौधे का कुछ हिस्सा काट कर दूसरे पौधे में जोड़ दिया जाता है। इसकी जड़ों के लिए एक पौधे का चयन किया जाता है और इसे वंशज कहा जाता है। ठीक है, ग्राफ्टिंग में आता है ये। अस्कोन को स्टॉक के साथ आवश्यकता पोषक मिलते हैं ग्राफ्टिंग में। परिणामी पौधे में ग्राफ्टिंग किए गए पौधों की विशेषता होती है, तो इसमें ग्राफ्टिंग कहलाता है। तो आपने ग्राफ्टिंग समझ लिया, एक पौधे आपका उसका क्या किया, काटा, फिर दूसरे पौधे के साथ उसको ज्वाइन कर दिया, ग्राफ्टिंग में आता है। अब लेयरिंग की बात कर लो। लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग में इसमें लंबी लचीली शाखाओं वाले पौधे जुड़े होते हैं, इसमें लंबी लचीली वाले शाखाओं शामिल होते हैं लेयरिंग में। जहां एक शाखा या एक तना अभी भी मूल रूप से जुड़े होते हैं, नम मिट्टी के संपर्क में रखा जाता है, ये आपका लेयरिंग कहलाता है। लेयरिंग आपने समझ लिया। अब जो आपका बचा है टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो टिश्यू कल्चर क्या है, पौधों की ऊतकों में एक पूरे नए पौधों को निर्माण करने की क्षमता होती है। जीवित और सक्रिय रूप से गुना करने वाले ऊतक पौधों से प्राप्त किया जाता है और इसे उचित मात्रा में पोषक वाले तत्वों में रखा जाता है। ऑर्किड, केला, दाउदी टिश्यू कल्चर का उपयोग करने के लिए उगाया जाता है, तो ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो इसको आपने समझ लिया। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक था हमने लेके आए थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये जो है आपका पार्ट 1 था। जी हाँ, और पार्ट 2 में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो और बच गए हैं टॉपिक, वो इसमें हम देखेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या होता है, ये सब पॉलिनेशन क्या होता है, ये सब इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करके आप बेल आइकन को दबा दीजिए, तभी वो वीडियो आप प्राप्त करेंगे और फिर आपको समझ में और अच्छी तरह से आएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चलिए वीडियो सुनाइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।